तो कांग्रेस के जो नामकट्टा सिपाही हैं, एक जमाने में अशोक चौधरी कांग्रेस में हुआ करते थे, राहुल जी के सिपहसालार थे, लेकिन नीतीश कुमार को भूजा पार्टी करने का शौक है। तो नीतीश कुमार भूजा पार्टी में लोग जाते जा रहे थे, नए लोगों को आना जरूरी था, तो नीतीश कुमार अशोक चौधरी को लाते हैं और अशोक चौधरी धीरे 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 नीतीश कुमार से चिपक लेते हैं। हालांकि भूजा पार्टी में लोग बदलते रहता है, कभी ये होते हैं कभी वो होते हैं, एक अस्थायी आदमी होता है, वो होता है नीतीश कुमार। तो बीच में ये खबरें आने लगी थी कि नीतीश कुमार के भूजा पार्टी में अशोक चौधरी का महत्व थोड़ा सा कम होने लगा है, क्योंकि आपको याद होगा कि इन चुनाव के मौके पर कैसे अशोक चौधरी की बिटिया शांभवी चौधरी इसी चिराग पासवान के टिकट देने के बाद, कैसे टिकट मिला होगा ये सब लोग जानते हैं, उछलते कूदते अपने पिता अशोक चौधरी के पास आई और गले लग गई। होना चाहिए, बाप और बेटी में तो संबंध होता है। तो टिकट मिल गया 25 साल के शांभवी चौधरी को, सांसद भी हो गई हैं। अब अशोक चौधरी का थोड़ा ताकत बढ़ गया, लेकिन चच्चा भूजा पार्टी के आयोजक चच्चा के कान थोड़े से खड़े हो गए। तो चच्चा ने धीरे धीरे अशोक चौधरी के पर कतरने शुरू कर दिए। अब अशोक चौधरी बेचैन। अब बिहार में जब आदमी बेचैन होता है तो वो चर्चा करता है जाति की, और उसी जातीय गोलबंदी के सहारे वो अपने को नेता बनाए रखता है। तो अशोक चौधरी जहानाबाद जाते हैं और वहां बयान दे देते हैं, भूमिहार समाज ने वोट नहीं दिया था, इसलिए क्या नाम है कि यहाँ के जो नेता थे वो चले गए थे। तो भूमिहार के गांव में तो सड़क बनता है तो भूमिहारों को फायदा होता है ना। अभी बताइए, बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी, जिसने अपनी बेटी का ब्याह भूमिहार समाज में ही किया है, और वो जब एक मजबूत समाज को लेके ऐसी बयानबाजी करेगा तो समाज बर्दाश्त कैसे करे। तो पूरे बिहार में हुआ चल रहा है, सब लोग अशोक चौधरी पर पड़ गए हैं। जितने अलग अलग क्षेत्रों में भूमिहारों के गांव हैं, भूमिहारों का इलाका है और भूमिहार मीडिया है, एक स्वर से बोल रहा है, अशोक चौधरी को उनकी औकात दिखा रहा है और साथ ही याद दिला रहा है कि नाता बेटी रोटी का है। तो बेटी तो ब्याह दिए। अब नीतीश कुमार के भूजा पार्टी में थोड़ा सा समीकरण गड़बड़ाने लगा था, यानी रोटी का जुगाड़ कैसे हो। रोटी नेताओं का रोटी माने डे टू डे मजदूरों वाला सवाल नहीं है कि आज रोटी मिलेगा कल कैसे मिलेगा, लेकिन ये होता है कि हमारा कद और पद बना रहे, तो पद पर कोई असर ना आए, इसलिए ऐसा बयान दे दो कि उसके बाद फिर सारा बिहार उसी में उलझ के रह जाए। तो अशोक चौधरी की मलम्मत बिहार का मजबूत भूमिहार समाज कर रहा है, उनको याद दिला रहा है कि बेटी तो हमारे घर में ब्याहे हो ना। अशोक चौधरी थोड़ा मुलायम हो जाते हैं, कहते हैं कि बरबीघा से जीत के आते हैं हम, वहां भूमिहार समाज के वोट से ही जीत के आते हैं। जगदीश शर्मा कोई भूमिहारों के शंकराचार्य थोड़े हैं। अब कौन किसका शंकराचार्य है, और जगदीश शर्मा का नीतीश कुमार से क्या नाता है और कब से नाता है, ये अशोक चौधरी भी बखूबी जानते होंगे। तो अपना बयान दे लिए,
सारा बिहार का भूमिहार अशोक चौधरी को एकदम मरम्मत में लगा हुआ है। याद दिलाया जा रहा है कि समस्तीपुर में जो सामूहिक चौधरी जीती हैं वो उसमें भूमिहार समाज का भी वोट है। अशोक चौधरी जैसा नेता जो कभी राहुल गांधी का खासम खास हुआ करता था और इसे ही अपनी राजनीति करता है, पढ़े लिखे ड्यू के ही है तो ऐसे ही अपनी राजनीति करता है। सिगुफा छोड़ दो, लोग उछलने लगेंगे और अपनी नौकरी बची रहेगी। लेकिन इस बार जिस तरह से भूमिहार समाज के नेताओं, यहाँ तक कि जदयू के भूमिहार समाज के नेताओं और पूरा भूमिहार मीडिया अशोक चौधरी के मजम्मत में लगा हुआ है, उसको देख के नीतीश कुमार के भी कान खड़े हो जाएंगे, जो कि पहले से ही खड़े थे जब सामूहिक चौधरी लोजपा रामविलास के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी और बाप यानी अशोक चौधरी इधर मंत्री भी हैं। चिराग से नीतीश कुमार का एनडीए में है, छने तुष्टा वाला नाता है, क्योंकि नीतीश कुमार वो दर्द नहीं भूले होंगे। तो देखिए अपना चच्चा भूजा पार्टी में किस तरह का फैसला लेते हैं। हालांकि भूमिहार समाज के जितने भी गांव हैं, जितने भी नेता हैं और जितना भूमिहार मीडिया है, सब अशोक चौधरी के औकात बताने में लगा हुआ है। बाकी फैसला तो चच्चा को ही करना है। धन्यवाद।